जय हिंद, नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे एक और नए वीडियो में। और आज की इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों के लिए लेकर के आया हूं रीजनिंग के ऐसे 10 क्वेश्चन जो कि बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है दोस्तों। तो चलिए ज़्यादा देर नहीं करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, किसी एक पंक्ति में बी की रैंक दाएं से 400 की है तथा बाएं से 200 भी है, तो उस पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं। यहाँ पे हम लोग व्यक्तियों की संख्या को ज्ञात करेंगे दोस्तों। तो यहाँ पे जैसा कि आप लोग समझ जाइए कि एक बी रैंक की व्यक्ति मान लीजिए, ठीक है, और उसमें उसका जो बायां साइड है, दायां साइड है, उसमें कितने हैं 400 ही हैं तथा बाएं से 200 हैं। बाएं से कितने लोग हैं 200 हैं। और यदि हम बात करते हैं कि व्यक्ति कितने हैं तो 400 और ये 200, तो इसको हम लोग जोड़ देंगे तो बराबर कितने हो जाएंगे दोस्तों, बराबर हो जाएंगे 600। और ये एक व्यक्ति है और ये एक व्यक्ति, इन 600 में से क्या कर देंगे माइनस कर देंगे तो बराबर कितने व्यक्ति बच जाएंगे दोस्तों 599 व्यक्ति बच जाएंगे दोस्तों। ऑप्शन नंबर इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा हम लोगों का। चलिए देखते हैं दूसरे प्रश्न को। प्रश्न नंबर 2 बोल रहा है, नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। यहाँ पे संबंधित शब्द को चुनना है दोस्तों। इसको देख करके रोगाणु, रोग, युद्ध और यहाँ पे है प्रश्नवाचक चिन्ह, यानी यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, रोगाणु का जो संबंध है रोग से संबंध है, ठीक है। तो युद्ध का संबंध किससे होगा, सही बात है, रोगाणु का जो संबंध होता है रोग से ही होता है, तो युद्ध का संबंध होगा विनाश से दोस्तों। युद्ध का संबंध हो जाएगा विनाश से, और विनाश हम लोग का है ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। बहुत ही मस्त सवाल ऐसे होते हैं दोस्तों, जब भी संबंध आपसे पूछे तो ये समझिएगा कि 3 प्रकार के संबंध होते हैं। पहला ऐसे शब्दों में, दूसरा अंकों में और तीसरा हो जाता है अक्षरों में दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद है आप लोगों को ये दूसरा भी सवाल अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अब चलिए देखते हैं तीसरे प्रश्न को। तीसरा प्रश्न दोस्तों कुछ इस प्रकार से है, यदि दी गई समीकरण में प्लस और माइनस को आपस में बदल दिया जाता है तो समीकरण का मान क्या होगा दोस्तों। यहाँ पे एक समीकरण मैं लिख रहा हूँ, इसका समीकरण दोस्तों मैं लिखना भूल गया था। यहाँ पे हो जाएगा आपका 15 प्लस 30 माइनस 45 भागे 9 गुणे 5 बराबर क्या होगा दोस्तों। तो ठीक है, यहाँ पे प्लस और माइनस का क्या करना है, आपस में बदल देना है दोस्तों। तो जहाँ पे प्लस है वहाँ पे माइनस कर देंगे, बराबर। हम लोग इसको सोल्व करते हैं दोस्तों। 15 है तो प्लस के जगह पे क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, ये 30 और ये प्लस 45 भागे 9 गुणे 5। इसको हम लोग बोर्ड मास की तरह सॉल्व कर देंगे दोस्तों। तो सबसे पहले क्या होगा, भागा होगा, तो भागा को करते हैं। यहाँ पे 15 माइनस 30 प्लस कितना हो जाएगा 9 5 45, 5 बचा, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे 5 से, बचा तो 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब यहाँ पे 15 माइनस 30 प्लस यहाँ 5 5 25 हो जाएगा दोस्तों। अब क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो ये क्या बोलते हैं दोस्तों, इसको हम लोग पहले कर लेते हैं, क्या ही है, प्लस ही माइनस तो करना है, ठीक है। माइनस 30 में से 15 माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, -15 बचा, ठीक है, -15 बचा, फिर प्लस ये 25 कर देंगे तो बराबर कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा दोस्तों। प्लस 25 में से -15 कर देंगे तो बराबर कितना हो जाएगा 10 बच जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी में हमारा 10 है दोस्तों। तो ये हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। उम्मीद है ऐसे सवाल आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आते होंगे दोस्तों, और ये भी प्रश्न आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अब चलिए देखते हैं चौथे प्रश्न को। चौथा प्रश्न बोल रहा है, सही विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए शब्दों की व्यवस्था को तार्किक और सार्थक क्रम में इंगित करता है दोस्तों। यहाँ पे है आंखें, नाक, उंगलियां, बाल, हड्डियां, ठीक है दोस्तों। इसको हम लोगों को क्या करना है, तार्किक और सार्थक क्रम में इंगित करना है दोस्तों। तो सबसे पहले आप लोग ये समझिए कि किसकी मात्रा ज़्यादा होती है, किसकी मात्रा ज़्यादा होती है। यहाँ पे आंखें हैं तो आंख कितने होते हैं, 2 होते हैं। नाक कितने होते हैं, 1 होते हैं। उंगलियां 10 और पैर में भी होती हैं, ठीक है। यहाँ पे बाल की बात करें तो बाल बहुत अत्यधिक होता है जिसकी गिनती नहीं किया जा सकता दोस्तों। और यहाँ पे है हड्डियाँ, हड्डियाँ क्या होते हैं, हड्डियाँ बाल से कम होते हैं, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे सबसे पहला क्या है, सबसे पहला है, यानी पहले कम वाले को लिखेंगे, फिर उससे ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा, फिर ज़्यादा ज़्यादा लिखते जाएंगे। तो 1 नाक होता है तो 2 नंबर हम लोग लिख लेंगे, ठीक है। फिर आंखें कितने होते हैं, 2 होते हैं, यानी 1 नंबर में हम लोग हैं तो 1 नंबर को लिख लेंगे। फिर उसके बाद क्या है दोस्तों, उंगलियां का कितना है, 3 है। फिर उसके बाद हड्डियां का कितना है, 5 है। बाल अधिक होता है सबसे तो यहाँ पे लिख लेंगे 4। तो इसका जो आंसर बन रहा है दोस्तों वो 2 1 3 5 4 बन रहा है, ठीक है। तो देखते हैं और किस ऑप्शन में ये 21 35 4 है दोस्तों। तो यहाँ पे देखिए 21 21
35 4, ऑप्शन नंबर बी हम लोग का इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ये भी बहुत आसान सवाल था दोस्तों। अब चलिए देखते हैं 5वें सवाल को। प्रश्न नंबर 5 में बोल रहा है, कथन यहाँ पे दिया गया है दोस्तों और निष्कर्ष दिया गया है, यानी कथन और निष्कर्ष वाला सवाल है दोस्तों। आप लोगों को पहले भी मैं कथन और निष्कर्ष के सवाल बताया हूँ कि कथन और निष्कर्ष को कैसे समझते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, यहाँ पे है P ग्रेटर है Q, फिर ये ग्रेटर है R बराबर क्या है दोस्तों S, फिर ग्रेटर का सिंबल है M, ग्रेटर का सिंबल है और N। ठीक है दोस्तों, तो निष्कर्ष हमारा बोल रहा है P बड़ा है S से, ठीक है, P बड़ा है S से, और दूसरा बोल रहा है निष्कर्ष में कि R से बड़ा है N, R से बड़ा है N। ये जो बड़ा होता है उसकी तरफ ये मुंह खुला होता है दोस्तों। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को बता दूं कि ये है, देखिए ये है आपका क्या है दोस्तों, ये है Q, ये है Q, और Q से क्या है दोस्तों छोटा है P, ठीक है, और R भी क्या है छोटा है Q से, तो यहाँ पे लिख लेंगे R। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे क्या है M है, तो यहाँ पे M लिख लीजिए, ठीक है, समझने के लिए। और M से क्या है छोटा है, M से छोटा क्या है दोस्तों S है, M से छोटा S है ना, तो S हो गया, यानी R S ये सब क्या हो गए बराबर हो गए। और फिर S से S और N ये भी क्या हो गया दोस्तों सिमिलर हो गए N। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे बोल रहा है क्या बोल रहा है कि केवल निष्कर्ष एक सत्य है, केवल निष्कर्ष दो सत्य है, दोनों निष्कर्ष सत्य नहीं है, दोनों निष्कर्ष सत्य हैं। यहाँ पे हम लोगों को क्या समझना है, P S क्या बड़ा है, यानी S से P बड़ा है, तो यहाँ पे देख लीजिए ये दोनों क्या हैं बराबर ही हैं, ये दोनों क्या है दोस्तों बराबर ही हैं। और R N ये भी दोनों क्या हैं दोस्तों बराबर ही हैं। तो केवल निष्कर्ष दो सत्य हैं या दोनों निष्कर्ष सत्य हैं, तो हम लोग बता सकते हैं यहाँ पे दोनों निष्कर्ष क्या है दोस्तों, दोनों निष्कर्ष सत्य नहीं है। दोनों निष्कर्ष क्या है दोस्तों सत्य नहीं है। क्यों नहीं सत्य है, क्योंकि दोनों आपस में ये सब क्या है बराबर हैं, ये सब क्या है दोस्तों बराबर हैं। इसलिए ये जो बता रहे हैं निष्कर्ष में कि क्या S से P बड़ा है या R से N बड़ा है, R से N बड़ा है, तो दोनों क्या है असत्य है, कोई बड़ा छोटा नहीं है, यहाँ पे सब चारों बराबर ही बराबर हैं। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद है ये 5वां भी आपका सवाल अच्छे तरीके से समझ में आया होगा कथन और निष्कर्ष का। यहाँ पे जब भी आपको बोले बड़ा छोटा का, तो कुछ इस प्रकार से आप लोग आकृति बनाइए, इस प्रकार से ग्राफ बना करके आप लोग समझने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं छठे प्रश्न को। प्रश्न नंबर 6 बोल रहा है, कितने रजिस्टर न तो औजार और न ही तलवार हैं। यानी यहाँ पे हम लोगों को रजिस्टर की संख्या ज्ञात करनी है दोस्तों, और ना कि औजार की ना ही तलवार की। ये है दोस्तों हमारा रजिस्टर, ठीक है दोस्तों, और ये है हमारा क्या है तलवार है, और ये है औजार। ठीक है दोस्तों, तो हम लोगों को रजिस्टर की संख्या ज्ञात करनी है। तो आप लोग इतना दिमाग में रखिए कि एकदम जो आकृति में एकदम कोई टच नहीं हो रहा होगा, कोई टच नहीं हो रहा, वही आपका नंबर हो जाएगा दोस्तों। यानी कि ये रजिस्टर है, तो रजिस्टर में ये देखिए ये टूल्स भी आ जा रहा है और ये तलवार भी आ जा रहा है। तो ये जो नंबर थे 6, 2, 3, 4, 7 और 16, ये सब क्या हो जाएंगे कट जाएंगे, और जो बच जा रहा है बच क्या जा रहा है केवल 18 बच जा रहा है। तो ये जो 18 हमारा बच रहा है वही 18 क्या हो जाएगा हम लोग का रजिस्टर हो जाएगा। यानी कितने रजिस्टर हो जाएंगे दोस्तों 18 रजिस्टर हमारा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर आप लोगों का हो जाएगा दोस्तों। उम्मीद है ये भी सवाल आप लोगों को समझ में आया होगा। अब चलिए देखते हैं 7वें प्रश्न को। प्रश्न नंबर 7 दोस्तों बहुत ही मजेदार प्रश्न है दोस्तों। मजेदार इसलिए है क्योंकि ये जब हम लोगों को ब्लड रिलेशन के सवाल दे देते हैं दोस्तों, तो समझ में ये आता है कि हम लोग कितना अच्छे तरीके से संबंध को निकाल पाते हैं। चलिए करते हैं। तो यहाँ पे है y x की माता है, y क्या है x की माता है, w x का पति है और u w का पुत्र है। तो y का u से क्या संबंध है दोस्तों। एकदम आसान तरीके से इसको हम लोग बनाएंगे। ये हो गया y x का, पहले हम लोग बना लेते हैं। तो ये हो गया y और y ये हो गया x, y x की क्या है माता है, y x की क्या है माता है। ये देखिए यहाँ पे जब अगर हम माइनस का सिंबल लगा रहे हैं तो समझ जाइए ये माता है और ये x जो है x क्या है x बेटा है, ठीक है बेटा है। तो अब हम लोग क्या कर देंगे, अब हम लोग करेंगे ऐसे
अब बोल रहा है डब्ल्यू एक्स का पति है, यानी यहाँ पे जो डब्ल्यू है दोस्तों वो डब्ल्यू क्या हो गया, डब्ल्यू एक्स का पति हो गया। ठीक है दोस्तों, तो पति हम पे लगा देते हैं प्लस का चिन्ह। ठीक है दोस्तों, पति पे लगा देते हैं प्लस का चिन्ह। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे बोल रहा है यू डब्ल्यू का पुत्र है। यू क्या है, डब्ल्यू का पुत्र है दोस्तों, यू डब्ल्यू का पुत्र है। ठीक है, यू डब्ल्यू का क्या है, पुत्र है। और यहाँ पे हम लोग को निकालना क्या है, तो y का u से क्या संबंध है, y का u से क्या संबंध है, y का u से क्या संबंध है। एक्स डब्ल्यू एक्स का पति है, यानी ये जो x है, x क्या हो गया, इसकी पत्नी हो गई, इसकी पत्नी हो गई, यानी इसके क्या हो गया, इसके हो गया माता पिता हो गए। ये हो गया माता, यानी ये हो गया माता, और ये क्या हो गया, पिता हो गया। ध्यान से समझिएगा दोस्तों। ठीक है, ये हो गया माता, ये हो गया पिता, और ये क्या था, इसका माता था, इसका क्या था, माता था। यानी अब ये तो लड़की हो गई ना, ये लड़की हो गई, ये लड़का हो गया। लड़का लड़की मतलब समझ जाइए, ये माता यू की माता, और यू की क्या हो गई, माता होगी। एक्स डब्ल्यू की क्या होगी, पति होगी। ये पति है, ये पत्नी है। ठीक है, तो ये माता हो गई। अब इनकी माता ये है, इनकी माता क्या कौन है, वाई है। तो u का y से क्या संबंध होगा, u का y से संबंध होगा, एकदम आसान तरीके से समझ जाइए। इनकी माता मतलब ये आपकी माता, तो इनकी माता क्या लगेंगी, इनकी माता आपकी नानी लगेंगी, यानी आपकी मम्मी की मम्मी क्या लगेंगी, आपकी नानी लगेंगी। क्या लगेंगी दोस्तों, नानी लगेंगी। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए नानी लिखा हुआ है, तो नानी सही हो जाएगा आंसर आपका। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों। उम्मीद है ये ब्लड रिलेशन का सवाल भी आपको समझ में आया होगा अच्छे तरीके से। दोस्तों बताने में थोड़ा सा मुझे भी समय लगता है, लेकिन अगर आपको समझ में आ जाता है तो बिल्कुल आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। यदि नहीं समझ में आता है मैं और बेहतर तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब चलिए देखते हैं 8वें प्रश्न को। प्रश्न नंबर 8 बोल रहा है असंगत आकृति को पहचानिए। असंगत आकृति को हम लोगों को पहचाननी है दोस्तों। तो असंगत आकृति मतलब क्या, अलग आकृति जो सबसे अलग दिखाई दे रही होगी। ये आकृति बनी हुई है ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी। तो इसमें कौन सा सबसे अलग लग रहा है, ये इसको देखते हैं पहले। ये जो आकृति बनी हुई है, ये मान लीजिए क्या है, ये मान लीजिए पानी है या फिर मिरर है। ठीक है, तो ये जो आकृति बनी है वैसे ही आकृति इधर भी बना है। अब इसमें देख लीजिए जो आकृति ये बनी है, क्या वही आकृति ये बनी है, नहीं, इसमें नहीं बनी है। तो ये क्या हो जाएगा, ये असंगत आकृति हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है दोस्तों, इसको भी देख लेते हैं। ये आकृति सेम आकृति है, ये आकृति सेम आकृति है, यानी कि डिफरेंट कौन है, यही आकृति है दोस्तों। तो ये हो जाएगा असंगत आकृति, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों 8वें प्रश्न का। बहुत ही आसान सवाल होते हैं दोस्तों ऐसे। यदि आपको नहीं समझ में आते हैं तो आप एक काम कीजिएगा, एक छोटा सा शीशा का टुकड़ा लीजिएगा जिसमें आप चेहरा देखते हैं। ठीक है, आप उससे एक जगह पे रख करके देखिएगा उसका क्या दिखाई दे रहा है, सही प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है। यदि सही उसका प्रतिबिंब दिखाई देगा तो आप समझ जाइए वो सही है, यदि सही नहीं दिखाई देगा तो आप समझ जाइए वो असंगत हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, वो असंगत हो जाएगा, यानी कि असमान जैसा बना दिखाई देगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है ये 8वां भी प्रश्न अच्छा लगा होगा। चलिए देखते हैं 9वें प्रश्न को। प्रश्न नंबर 9 बोल रहा है नीचे दिए गए कागज को मोड़ा और काटा जाता है तो उसे खोलने पर कैसा दिखाई देगा। जैसा कि ये दोस्तों आपका ये कागज है और कागज को मोड़ा भी जा रहा है और काटा भी जा रहा है, तो आकृति कैसी बनी दिखाई देगी। पहले कागज ऐसे लिया गया था, उसको ऐसे मोड़ा गया था। ठीक है दोस्तों, ऐसे क्या किया गया था, मोड़ा गया था, और फिर उसके बाद ऐसे मोड़ करके इधर का मोड़ दिया गया था और उसमें एक जगह पे काट दिया गया था, ऐसे इस प्रकार से काटा गया था दोस्तों। तो जब ऐसे काटा गया था तो याद रखिए, जब ऐसे काटा गया था तो इसकी 4 भाग हो गई। जब इसकी 4 भाग हो गई तो आकृति में यहाँ पे भी कट जाएगा और इधर भी कट जाएगा ऐसा ही, और इधर भी कट जाएगा ऐसा ही। ठीक है दोस्तों, और बचा ये वाला, तो यहाँ पे भी कट जाएगा ऐसे ही, और यहाँ पे कोने में भी कट जाएगा ऐसे ही, और यहाँ पे कोने में भी कट जाएगा ऐसे ही। यदि एक जगह आप लोग काटेंगे तो चारों कोने में आपको कटा ही नजर आएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये आकृति हमारी फाइनल बन गई ये। अब देखते हैं ये किस ऑप्शन में है, इसमें नहीं है। ऑप्शन नंबर डी में हमारा ये आकृति बनी हुई दिखाई दे रही है, तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का। उम्मीद है ऐसे वाले सवाल भी आप पहचानने अच्छे तरीके से सीख गए होंगे। अब चलिए देखते हैं 10वें प्रश्न, जो कि है आखिरी प्रश्न।
सो दोस्तों ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 10 और ये वीडियो का आखिरी प्रश्न हो जाएगा दोस्तों। उस आकृति का चयन करें जिसमें दी गई आकृति सन्निहित है, घुमाने की अनुमति नहीं है। जैसा कि ये पहले ही चेतावनी बोल रहा है दोस्तों कि घुमाने की अनुमति नहीं है और इसकी हम लोगों को क्या करना है, आकृति सन्निहित निकालना है दोस्तों। ठीक है, तो उस आकृति का चयन करना है। तो ये आकृति दोस्तों जैसा कि आप लोग देख सकते हैं ये आकृति बनी हुई है और इसी को देखते हुए हम लोगों को इसमें ऑप्शन में देखना है कि कहाँ पे ये आकृति तैयार हो रही है। ठीक है दोस्तों, सन्निहित आकृति को हम लोगों को देखना है दोस्तों। तो ये कुछ इस प्रकार से त्रिभुज बना हुआ है दोस्तों और त्रिभुज के एक कोने पे कुछ ऐसी आकृति बनाई गई है दोस्तों। तो अब हम लोग देखते हैं इसमें है, इसमें है, इसमें है, इसमें है, किसमें है, इसमें जब बोला यहाँ पे घुमाने की चेतावनी नहीं है तो ये जहाँ पे बना है वहीं पे होगा। क्या यहाँ पे होगा? नहीं। यहाँ पे होगा? नहीं। यहाँ पे होगा? नहीं। ये जहाँ है वहीं रहेगा, यानी यहाँ पे बना है तो यहीं पे होगा दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का दोस्तों। उम्मीद है ये जितने भी सवाल आप लोगों को मैं बताया हूँ अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। यदि इसमें भी अगर आप लोगों को किसी भी प्रकार का डाउट होगा तो आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं ऐसे ज़बरदस्त कंटेंट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।